हेलो फ्रेंड्स। और एक वीडियो लेके आया हूँ आप सबके सामने। इस वीडियो में कुछ जो भी अभी आज तक हमने बात की है अपने चैनल पे स्ट्रैटेजी के बारे में, कि जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है उससे रिलेटेड बात करूँगा कुछ। क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि स्टॉक जो हैं वो आवरली 200 ईएमए से निकल जाते हैं, तो उसके बाद भी अभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बाय करने में। उनको ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब या तो वो इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं या क्या रीज़न है। मेरे पास अभी आज भी मैसेज आया था, जब ये GETND का जो स्टॉक है जो कल हमने डाला था यूट्यूब पे, कम्युनिटी पे भी डाला था और ट्विटर पे भी डाला था, तो इससे रिलेटेड भी लोगों के क्वेश्चन आए कि स्टॉक तो अच्छा चल गया, आज 15% का मूव दिया स्टॉक ने, बट प्रॉब्लम ये आई कि भाई हमने लिया नहीं, डर लग रहा था, या फिर वो नोट किया लेकिन फिर वो निकल गया, बाद में ध्यान दिया, ऐसा करके बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई निफ्टी 200 पे बाय करना होता है, तो फिर स्टॉक इतने सारे निकल रहे हैं तो हम कैसे ये चीज़ें नोटिस में रखें। जो स्टॉक हमने आज जैसे चार्ट देखा मिल गया, उसको नोटिस में कैसे रखें। तो ये तो देखो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बट फिर भी चलो मैं बता देता हूँ एक बारी, और थोड़ा इसके पीछे की साइकोलॉजी के ऊपर भी बात कर लेंगे। जैसे अब ये GTND का स्टॉक है, इसका मैंने कल वीकेंड पे, इस वीकेंड पे जो है उसमें डाला था चार्ट बना करके कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली जो है ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ से ट्रेंड चेंज किया अपना, जो कि डाउ थ्योरी होती है, डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने ब्रेकआउट दिया। डाउ थ्योरी जिनको ना पता हो वो बता दूं कि जब स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद उस स्टॉक ने बेस बनाया, फिर जो उसका रिसेंट का जो हाई होता है वो क्रॉस हो गया, बट जो लास्ट लो है वो क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है। अगेन उसने फिर उसके बाद जो ये हाई काटा, तो ये अब डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ब्रेकआउट हो गया, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया उसका। जो कि वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, अब यहाँ पर एक ये हायर टॉप बन गया, लो ये पिछला लो नहीं कटा, ये लो नहीं कटा, और ये जो प्रीवियस हाई था जो कि हायर हाई बना, पहला जो हायर हाई बना वो ब्रेक कर दिया उसने, जबकि उसने पीछे लो नहीं काटा, यानी कि लो भी हायर बन गया और हाई भी हायर बन गया, ठीक है। मतलब जो ये हायर हाई था, इस हाई के बाद जो हायर हाई था इसका ब्रेकआउट मिल गया हमारे को, तो इसे कहते हैं डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेंड जो है स्टॉक का चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कल हमने डाला 120 के आसपास, इसका कल की क्लोजिंग थी, मतलब फ्राइडे की 119 के आसपास। आज आपने देखा ये 15% का इसमें मूव आ गया। अब इस तरह के स्टॉक को लेने के बाद में जब ये स्टॉक चल जाते हैं, अब जैसे आज इसका चार्ट देखो आप डेली, अब यहाँ आप क्लियर दिख रहा है कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम भी है। अब मोस्टली लोगों की नज़र अब पड़ेगी स्टॉक के ऊपर, ठीक है, 10% 15% चलने के बाद अब कॉल आएगी लोगों की, भाई GETND ले लो। अब उसके बाद क्या होगा, GETND यहाँ से तो पूरा मूव इसने दे दिया आज 15% का। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, और वो जाएगा, अभी ऊपर भी जाएगा। ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि वो ऊपर जाएगा, वॉल्यूम से ब्रेकआउट कटा है, इसका मतलब ऊपर जाने के लिए कटा है। लेकिन अब मेरे को अब यहाँ पे एंट्री नहीं करनी ना, मैं यहाँ एंट्री करूंगा तो फिर अब मैं स्टॉप लॉस क्या रखूंगा अपना, या तो मैं ये एरिया रखूंगा जहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये एरिया रखूंगा। और उसके बाद मान लो स्टॉक यहाँ पे आया, उसके बाद नीचे कट गया, तो फिर यहाँ मेरे को कन्विक्शन नहीं आता, क्योंकि देखो ब्रेकआउट हर इंसान की एक अपनी साइकोलॉजी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अब मेरे को वो स्ट्रेटेजी पसंद आती है कि स्टॉक जब मेरे नैरो रेंज में खड़े हों, सपोर्ट पे खड़े हों, मैं वहां से उनको बाय करता हूँ, ठीक है। तो मैं जब भी स्टॉक कोई डिस्कशन होता है, जैसे अभी हमारे ग्रुप में भी इतना सारे स्टॉक आते हैं, अभी जुलाई से जैसे हमारा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है, आज जनवरी है, 6-7 महीने हो गए हैं, मैंने आज तक भी कभी भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद बाय नहीं किया है, क्योंकि वो मेरे नेचर में नहीं है। मेरे नेचर में ये है कि या तो वो ब्रेकआउट होने के बाद जब वापस नीचे आते हैं करेक्शन करने, या जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है उसको रिटेस्ट करने, या तो मैं तब लेता हूँ, या फिर मैं उसको ब्रेकआउट होने से पहले पकड़ता हूँ। और मेरी जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, वो स्ट्रैटेजी भी यही है कि स्टॉक को पहले पकड़ो, उसको बाद में मत पकड़ो। बाद में तो सारी दुनिया की नज़र पड़ जाएगी, हमें उसको पहले पकड़ना है। तो अब ये स्टॉक मेरे पास 119 120 रुपए के लेवल से बाय है, ठीक है। अब इसमें ब्रेकआउट आया, अब अगर मान लो मैं इस पॉइंट का, अगर मैं ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था हमारा, इसका मैं स्टॉप लॉस भी लगा लूँ 129 रुपये का, तो मैं तो तब भी प्रॉफिट में ही हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब कोई यहाँ लेगा, उसके लिए रिस्क है। अब आप लोगों को, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी लोग तो
इस स्ट्रेटजी से पैसे बना भी रहे हैं, वो उनके भी मैसेज आते हैं मेरे पास। लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि वो लोग एक चीज़ पे स्टिक नहीं हो पा रहे हैं। आपको फोकस सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पे रखना है। अगर आपको ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक लेने हैं, वो स्ट्रेटजी आपको पसंद है, तो आप उसमें मास्टरी करो। उसके ऊपर आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। इवन इलन मार्केट प्लेटफॉर्म पे फेस टू फेस सीरीज में भी बहुत से ऐसे स्पीकर आए हैं जिन्होंने अपनी ऐसी स्ट्रेटजीज बताई हैं जो ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक को बाय करते हैं। उसमें भी क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं, तो आप उनको सुनो, लेकिन एक चीज़ पे स्टिक रहो। अब ये नहीं कि आपने एक स्टॉक तो ब्रेकआउट होने के बाद ले लिया, फिर आप ये कह रहे हो जी एक स्टॉक मैं आवरली 200 पे लूंगा। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे कभी भी आप जो है सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अब एक स्टॉक आपने ब्रेकआउट होने के बाद, अब जैसे आज जी डी एन डी ब्रेकआउट हो गया, अभी सबको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे किसी ने ले लिया, मान लो आज ये 136 पे क्लोज हुआ है, आपने इसको 134 135 या कल मॉर्निंग में 1-2 रुपये और ऊपर में मान लो मिलता है, वहां आपने इसको बाय कर लिया। अब आप ये देखो ना कि जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें आपका जो मूविंग एवरेज का एक्सपेंशन होता है, वो एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है। ये चीज को आप समझो। ये आप देखो, ये एक्सपेंशन हो गया पूरा, दिख रहा है आपको? 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, 15 मिनट पे। अब ये देखो, ये एक्सपेंशन हुआ है और प्राइस जो कितना दूर है 20 के मीन से। तो 20 के मीन को उसको साथ लेके चलना पड़ता है हर टाइम फ्रेम पे। आप कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख लो, आप आवरली देख लो, आप इवन वीकली चार्ट देख लो। अब जैसे ये था, अब ये पॉइंट था, अब इस पॉइंट पे ये जो स्टॉक है ये आवरली के 20 के मीन से दूर चला गया था, इसको वापस आना पड़ा। वो आएगा ही आएगा। यहाँ से देखो कितना दूर चला गया था, वापस आना पड़ा, आएगा ही आएगा। फिर यही हुआ, तो ये होता ही होता है। अभी देखो अभी भी ये दूर है, तो कभी ना कभी ये इसको टच करेगा। एक दिन में करता है, 2 दिन में करता है, 3 दिन में करता है, कभी करता ही नहीं पता है। ठीक है, तो अब हमारे को ये देखना है, अगर हमने ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक लिया तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अभी 5 मिनट पे ये कॉन्ट्रैक्ट होना बाकी है, 15 मिनट पे अभी कॉन्ट्रैक्ट होएगा, फिर 30 मिनट पे ये एक बार मीन के पास आएगा। तो उस दौरान 4-5 दिन तो अब कैसे निकल गए। फिर उसके बाद पेशेंस हमारे अंदर होती नहीं है। फिर हमारे को लगता है यार जो स्टॉक मैंने लिया वो तो चला नहीं, अब कोई दूसरा चल पड़ा। क्यों? क्योंकि दूसरा यहाँ से निकला उसी टाइम। आपने एक स्टॉक को पकड़ा यहाँ पर क्योंकि वो आपको ब्रेकआउट दिखा, फिर आपको न्यूज में भी दिखेगा, टीवी पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इवन ग्रुप में बहुत लोग डालेंगे, तब ये नजर में आएगा। ठीक है, और अब उसमें क्या होगा, आपने यहाँ ले लिया, अब वो 3-4 दिन के लिए वो गया, अब वो उस पर चला जाएगा करेक्शन में या फिर साइडवेज हो जाएगा। उस दौरान आपको कोई और स्टॉक मिला, वो यहाँ से अभी भी निकल ही रहा होगा। अब आपको लगेगा यार जो मैं लेता हूँ वो चलता नहीं है और सारा बाजार चल पड़ता है, मेरे स्टॉक नहीं चलते। सबके साथ ये समस्या आती है। वो समस्या इसीलिए आती है कि आपको लेना तब है जब वो दूसरों की नज़रों में ना आए, उससे पहले पकड़ना। आपको यहाँ पकड़ो ना, यहाँ क्या प्रॉब्लम है पकड़ने में? अभी आप ब्रेकआउट पे पकड़ रहे हो, ब्रेकआउट पे पकड़ने के बाद भी आप 5-6 रुपए का इसमें वो लगा रहे हो ना, रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर देखोगे तो 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस तब भी बनेगा। अगर आप यहाँ डेली पे इसको पकड़ोगे मान लो अभी, तो भी आप 129-130 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओगे, तो 4-5% का स्टॉप लॉस तब भी होएगा। तो इससे बेटर ये क्यों ना कि हम इसको यहाँ पे पकड़े हैं आवरली पे। आवरली पे पकड़ो, वहां पे हमारे को कन्विक्शन भी रहता है। प्लस जब आप ये देख रहे हो कि आपने बड़े टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट भी देखा है, आपको ये भी पता है कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ चलना शुरू हो गया है, आपको ये भी पता है कि हायर टॉप बनने स्टार्ट हो गए हैं, इसमें हायर टॉप का ब्रेकआउट भी आ चुका है, और वही स्टॉक आपको अगर आवरली पे मिल रहा है तो ये तो गोल्डन चांस है आपके लिए। ऐसे स्टॉक को आप कैसे मिस कर सकते हो? बट मैं मतलब उसमें पोस्ट करने के बाद भी आज मॉर्निंग में नहीं चला ये स्टॉक, इसने पूरा मौका दिया। आप ये देखो, इसकी स्टार्टिंग दिखाता हूँ मैं, आज 4 जनवरी है, 4 जनवरी में ये देखो, ये इसकी आज की ओपनिंग है 121 की। उसके बाद स्टॉक नीचे भी आया, 116-17 तक आया, और उसके बाद देखो ले गया। मतलब पूरा मौका दिया। ये नहीं कि मैंने उसमें डाला ट्विटर पे या उसमें तो यार खुला ही गैप अप है, ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद इसने पूरा मौका दिया, आपको 2 घंटे से ज्यादा का टाइम मिला इसको बाय करने का। इवन 1 बजे के बाद ब्रेकआउट आया ये, 3-4 घंटे का टाइम मिला आपको इसको बाय करने का। तो हम ये चीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा फोकस एक स्ट्रेटजी पे नहीं है। हमारा फोकस ये है कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं किसी और की स्ट्रेटजी भी सीख लूँ, मैं फंडामेंटल भी सारे सीख लूँ, मैं ओपन इंटरेस्ट भी देखना सीख लूँ, मैं हर चीज सीख लूँ। वो नहीं होता।
अब मेरे को अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद है तो मैं इसी को मास्टर करने में लग जाऊंगा। अब किसी और को कोई और स्ट्रैटेजी पसंद है, वो उस पर काम करेगा। अब जैसे हम अपने ग्रुप की बात करते हैं, अब प्रेमल सर हैं, उनकी अपनी अलग एक स्ट्रैटेजी है। वो आर एस स्टॉक चूज करते हैं और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक को वो पकड़ते हैं जब ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स होता है, ठीक है। वो उनकी स्ट्रैटेजी है। वो 123 आर एस लेते हैं और जो भी ए आर एस होता है वो लेते हैं। अब उधर से विवेक जी हैं, वो 55 आर एस लेते हैं। वो भी ब्रेकआउट पे काम करते हैं बट उनका आर एस 55 चलता है। उधर मान लो कोई और एग्जाम्पल के लिए जैसे सुनील धवन जी है, वो अपना दूसरा पॉइंट एंड फिगर का जो चार्टिंग है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वो सब लोग इसीलिए कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं क्योंकि वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक्ड है। अब मैंने अगर मान लो किसी को ये बोला जाके इन तीनों में से कि जी देखो ईएमए पे पैसा बनता है, वो देख लेंगे बट वो कल ही कल में अपनी स्ट्रेटजी छोड़ के इस पे नहीं आ जाएंगे क्योंकि उनको उस पर भरोसा है। पर हम लोग क्या करते हैं, हमने आज यहाँ से ये सीख लिया, अब कल किसी और का वेबिनार देखा, वहाँ पे किसी और ने कुछ और बता दिया, अब हम वो करने लग जाएंगे। फिर हमें लगेगा नहीं यार ये बढ़िया है। फिर उसके बाद कोई तीसरा आ जाएगा, वो कुछ बताएगा, फिर हम उस पर लग जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। आप पहले अपना नेचर आइडेंटिफाई करो। आपके नेचर के अकॉर्डिंग आपको जो स्ट्रैटेजी ठीक लगती है, अगर आपको ये ठीक लगता है कि मेरे को स्टॉक यहाँ पकड़ना है तो आप इस स्ट्रैटेजी को फोकस करो। अगर आपको लगता है नहीं जी मेरे को तो स्टॉक एक बार कंफर्म हो जाए, ब्रेकआउट दे दे उसके बाद पकड़ना है, तो फिर आप ब्रेकआउट के बाद स्टॉक को पकड़ना सीखो। वो भी सीखना पड़ता है, उसमें भी कई चीज़ें और देखनी पड़ती है। ये नहीं, ब्रेकआउट तो रोज होते हैं स्टॉक में, पर सारे ब्रेकआउट होते ही अगले दिन ऊपर नहीं जाता स्टॉक। वो स्टॉक होते हैं जो अब जैसे जी टी एन डी है, अब ये कोई श्योरिटी थोड़ी है। अभी आपने ब्रेकआउट देख के बाय कर लिया, मान लो ये 3 दिन बाद, 3 दिन 4 दिन, मान लो पूरा अगला वीक या उसके अगला वीक ये यहीं पे साइडवेज हो जाए, फिर क्या कर लोगे आप? तो उस बीच में आपके कितने सारे स्टॉक निकल जाएंगे हाथ से। ऐसा पॉसिबल है ना? ऐसा ऐसा हो सकता है। अब कोई स्टॉक ऐसा होगा जो कि ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट देने के बाद जो रुकेगा ही नहीं। अब जैसे ये स्टॉक है, अब ये स्टॉक है, इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये 34 रुपए से लेकर के और आपने देखा ये 40 प्लस जो है वो हो गया, इसका प्राइस 46 हो गया, ठीक है। अब ये नीचे नहीं आया। अब क्यों नहीं नीचे आया? आपको आइडेंटिफाई करना आता है ऐसा कि अगर आपको पता है कि हाँ मैं हर ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जो मैं ले रहा हूँ वो नीचे नहीं आएगा या वो साइडवेज नहीं, वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, आप स्ट्रेटेजी पे काम करो, उसको मास्टर करो। तो बस काम एक चीज पे करो। अब ये मत करो कि आज एक किसी ने कॉल दी, स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है, अब मैंने वो भी ले लिया। कोई दूसरा बंदा बोला नहीं जी आवरली 200 पे पकड़ो, अब मैं वो भी करूंगा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे कभी नहीं पैसा बनेगा। आपने ये देखो ना, कोई स्टॉक होते हैं जो वीकली 200 क्रॉस करते हैं, उसके बाद थोड़े दिन या साइडवेज हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो सीधे निकल जाते हैं। तो वो क्या है, वो कैसे होता है? आप ऑब्जर्व करो, चार्ट देखो। चार्ट देखोगे चीज़ों को, दिन में 100 200 300 जितना टाइम है उस हिसाब से आप चार्ट देखो, चाहे 50 चार्ट देखो, लेकिन उसको देखो और डेली देखो। उसको देखने को समझने की कोशिश करो। और जो लोग सिस्टम के आगे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, बैठते हैं मार्केट आवर में, वो 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट देखो। क्योंकि जो जो चीज़ें 5 मिनट के चार्ट पे हो रही हैं वही 15 मिनट पे होंगी। जो चीज़ें 30 मिनट के चार्ट पे, अगर 30 मिनट के चार्ट पे किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट लिया है, उसके बाद वो कैसे बिहेव कर रहा है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो वही चीज़ वो डेली पे भी करेगा, वही चीज़ फिर वो वीकली पे भी करेगा। ये ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा, और कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजी की आज की डेट में, जो आज का टाइम है, डिजिटल जो दुनिया चल रही है, यहाँ स्ट्रेटेजी की कोई कमी नहीं है। आपको पेड कोर्सेज में भी और फ्री में भी दुनिया भर की स्ट्रेटेजी आपके पास है। चाहो तो आप एक दिन में 100 स्ट्रेटेजी देख सकते हो, पर करोगे क्या उसका? काम तो किसी एक पे करोगे, तो किसी एक स्ट्रेटेजी को फोकस करो, ठीक है। अब आपको आज लग रहा होगा कि मैं कुछ मतलब ज़्यादा वो कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब इतनी ईज़ी चीज़ अगर मैंने आपको दी, मैंने ये सब चीज़ें सीखी, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने इसमें काफ़ी मतलब अमाउंट पे करा हैवी, उससे सारी चीज़ें सीखी हैं। तो अगर मैं ये सब चीज़ें फ्री में बता रहा हूँ, अब मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझे मैसेज करके ये कहता है कि दी मेरा ये स्टॉक था, अब आप बताओ कि ये स्टॉक कैसा था, इसमें मैं ले लूँ नहीं लूँ। अब मैं एक एक बंदे को ये नहीं बता सकता बार बार कि आपने कौन सा स्टॉक लिया और आप उसका क्या करो। अभी भी कुछ लोगों ने बोला इसका टारगेट क्या है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं टारगेट डिसाइड ही नहीं करता, ठीक है। या तो आपको जो मैंने तरीका बता रखा है वो प्राइस रेंज वाला, उसके अकॉर्डिंग टारगेट समझ में आता है तो निकाल लो, नहीं तो मार्केट पे छोड़ दो ना टारगेट। अब ये स्टॉक अगर मैंने यहाँ 34 रुपये पे लिया और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट डे वो 42 का हो गया, तो मैं कहूँगा मैं बेच दूंगा, टारगेट मेरा आ गया। तो अब मार्केट को डिसाइड करने दो, वो 42 वाला आज 46 भी तो हो गया।
तो वो डिसाइड कैसे होगा? वो आप थोड़ी डिसाइड करोगे वो कहाँ जाके रुकेगा, मार्केट को करने दो। जब आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, जैसे मैंने स्ट्रेटजी बता रखी है, 15 मिनट का 200 देख लो, जब कट जाएगा तो बाहर आ जाओ। अब इसी स्टॉक को अगर हम देख लेते हैं एक बारी, अब ये डेली से निकला 34 रुपये पे, ठीक है, ये कब निकला? 31 दिसंबर को। उसके बाद आप इसका चार्ट देखो, अभी तक एक बार भी 15 मिनट में 200 कटा है इसमें। अब ये कल की क्लोजिंग थी, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग थी, ये कटा गया यहाँ पर, तो मैं क्यों प्रॉफिट बुक करूँ? आज देखो फिर 42 वाला 46 हो गया, क्या ज़रूरत है? और अगर स्टॉक में बहुत तेज़ी से मूव आ गया तो चलो, अगर 15 मिनट पे आपको रिस्क लग रहा है कि जी ये 35 36 तक आ जाएगा मेरा, आज से 10, आप और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ। आप देखो ना, 5 मिनट पे भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, आप 3 मिनट पे आ जाओ। जब 3 मिनट पे भी स्टॉक 20 और 50 को ब्रेक करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे स्टॉक में क्यों प्रॉफिट बुक करना है? क्यों तो अपने मन से टारगेट लगाऊं मैं? अब यहाँ से निकला था 31 दिसंबर को, 30 दिसंबर की क्लोजिंग थी, 3 मिनट का चार्ट है। अब 3 मिनट के चार्ट पे आप देखो 200 टच भी नहीं हुआ एक बार भी इसका, तो क्यों प्रॉफिट बुक करूँ? अब ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल खेल है सारा। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ डर जाते हैं, ये नीचे आया जब बुक कर लो, गिर जाएगा, ये हो जाएगा। आप एक रूल समझ लो कि स्टॉक में जिस चीज़ को देख के आपने एंट्री करी है, जिस भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एंट्री करी है, एग्जिट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एंट्री के लिए स्ट्रेटजी आप कोई और बना लो और एग्जिट किसी और स्ट्रेटजी पे आके कर रहे हो या डर के कर रहे हो। वो ये चीज़ें तभी ठीक होंगी जब प्रैक्टिस होगी किसी एक चीज़ पे काम करने में। अगर एक स्ट्रेटजी पे काम नहीं होगा तो ये चीज़ें प्रैक्टिस में कभी आ ही नहीं पाएंगी और इम्प्लीमेंट कभी हो ही नहीं पाएंगी। तो ये सीधी सी चीज़ है, ठीक है। तो ये तो हुआ जी टी एन डी के बारे में बात कर ली हमने। और अभी एक स्टॉक मैं आपको बताता हूँ जो कि मेरी नज़र में है, ये है सद्भाव इंजीनियरिंग, ठीक है। अब आप इसको देखो, इसका भी मैंने ट्विटर पे डाला था, ये देखो सद्भाव इंजीनियरिंग को अभी आज ही डाला है इसका ट्विटर पे। ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, ये वीकली चार्ट है। उसके बाद स्टॉक ने एक अप ट्रेंड लिया, साइडवेज हो गया। अब इस अप ट्रेंड के बाद में ये ब्रेकआउट भी आ चुका है स्टॉक में, ठीक है। ये अभी ट्विटर का पोस्ट है मेरा, अभी आज मैंने मॉर्निंग में इसको पोस्ट किया, ठीक है। अब इसमें मैंने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग टारगेट निकाला है मेरा, 95 96 के आसपास का टारगेट निकल रहा है। अब यही स्टॉक हमें यहाँ अवेलेबल मिल रहा है आवरली 200 पे, ये रहा आवरली 200। अब लोगों को, कई लोग ये कहते हैं कि हम आवरली 200 पे बाय इसलिए नहीं करते, हमें डर लगता है कि और नीचे चला जाएगा। वो तो किसी भी लेवल पे बाय करोगे, ये डर तो रहेगा ही रहेगा। बट जैसा मैंने आपको बता दिया, जिस स्टॉक को ऊपर जाना है या जिनको मल्टीबैगर बनना है या जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, वो आवरली 200 के नीचे ज़्यादा टाइम नहीं रुकते हैं। अब ये आवरली 200 के नीचे आ गया, सॉरी आवरली 200 पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो ना इसको, अब यहाँ बाय करने में आपका जाएगा क्या? आवरली 260 रुपये पे है, अभी 64 रुपये पे स्टॉक है, ठीक है। आपको यहाँ बाय करना, बाय करो, नहीं करना तो आधी क्वांटिटी कर लो, फिर वेट कर लो, नीचे मिल जाए तो आपकी किस्मत, नहीं तो यहाँ पे अवेलेबल था ये। और जब आप इसका बड़ा वाला टाइम फ्रेम देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, ये देखो डेली पे ये 200 के ऊपर है, 200 के ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फाइनली फिर ऊपर है ये। और आप इसका पीछे का वॉल्यूम देखो, जब ये 200 के ऊपर गया था सद्भाव इंजीनियरिंग, वॉल्यूम भी अच्छा था इसमें, ठीक है। और आज का वॉल्यूम देखो, आज भी इसमें पिछले जो 10 15 दिन के जो जितने वॉल्यूम थे, जो ये एवरेज लगा रखी है मैंने, 20 की मूविंग एवरेज लगा रखी है वॉल्यूम्स पे, इसके ऊपर वॉल्यूम आया आज भी, देख रहे हो आप। और आर एस भी पॉजिटिव है। और 1 घंटे पे अगर हम देखें तो ये मैंने आपको दिखाया सेटअप। अब 1 घंटे पे ये आर एस पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये इस वाली कैंडल पे आप वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम देखो और पीछे ये वॉल्यूम देखो, दिख रहा है। अब इस वॉल्यूम को देख करके और इस पैटर्न को देख करके और जो ये चीज़ मैंने आपको ट्विटर पे मैंने पोस्ट डाला था, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, स्टॉक ऊपर आना चाहिए नीचे जाना चाहिए? अगर 70 80% आपका कन्विक्शन ये है कि हाँ यार वीकली चार्ट पे इतने सारे जो ये वीक्स थे, इस रेंज को ये ब्रेक नहीं कर रहा था, अब इसको इसने ब्रेक करके जो है ऊपर क्लोजिंग दे दी है ये वाली कैंडल पे, और नीचे वॉल्यूम देखो, ये ट्विटर पे आप देख लेना जा करके, ये मेरा ये वाला पोस्ट, ये वॉल्यूम के साथ इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया है इसने, तो क्यों दिया है ब्रेकआउट? और उसके बाद रिटेस्ट भी करा, ये देखो इस कैंडल पे रिटेस्ट करा, मैं उस चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, ये देखो। उसके बाद इसने रिटेस्ट भी किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस रेंज का, उसके बाद रिटेस्ट किया, नीचे ये पूरी टेल बनी, लेकिन पूरे वीक में क्लोजिंग ऊपर आकर दी। क्यों दी? क्योंकि ये ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट के बाद इसने रिटेस्ट किया, जो वीक हैंड्स होते हैं उनका माल कटवाया, अब चल पड़ा ऊपर। तो अब आपको इस चार्ट को देख करके पॉसिबिलिटी क्या लग रही है, ये कहाँ जाना चाहिए? अब मेरी समझ के अनुसार तो ये ऊपर जाना चाहिए,
और उसके अलावा मुझे आवरली पे भी मिल रहा है 200 पे, तो मैं इसको यहाँ क्यों बाय ना करूँ? अगर मैं यहाँ इसको बाय करता हूँ और अगर ये मेरे को 5-10 दिन वेट भी करवाता है, उसके बाद एक ही दिन में मेरे को ये 5%, 10%, 15% का मूव दे देगा। और अगर मैं मोमेंटम प्लेयर हूँ तो ठीक है, फिर मैं आवरली के ऊपर आने का वेट कर लेता हूँ, आरएस के आएगा मैं तब बाय कर लूँगा, जैसे मैंने पहले बताया था, या पैसे बचा लो या समय बचा लो। इस स्टॉक में मुझे कन्विक्शन है, अब जीईटीएनडी में मुझे कन्विक्शन था, उसी तरह का कन्विक्शन इसमें भी है, तो इसको मैंने अभी बाय कर लिया, आज ही बाय किया इसको, मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने आज ही बाय कर लिया, अभी आरएस ऊपर नहीं आया, लेकिन तब भी मैंने इसको बाय कर लिया है। ठीक है, तो अब इस तरह के स्टॉक हैं। अब ये सारे स्टॉक मिलेंगे कहाँ? मैंने आपको स्कैनर दे रखा है, स्कैनर्स में इजीली आपको ये सारे स्टॉक मिलेंगे, जो मैंने आपको फाइंडिंग गुड वाला स्कैनर दे रखा है, उसमें सारी यही कंडीशन है कि स्टॉक आवरली 100 और 200 के पास मिल जाए, इस तरह की कंडीशन है। अब उसके बाद आप एक वॉच लिस्ट बना के रखो। अब ये वॉच लिस्ट है, इस तरह से वॉच लिस्ट बना के रखो। अब ये न्यूसील का स्टॉक आप देखो, आज दिख रहा है 6%। अब मार्केट चल रही है, अगर आप दिन में बैठ सकते हो मार्केट के इसके सामने सिस्टम के तो ठीक है, अब नहीं बैठ सकते तो फिर आपको स्टॉक एक दिन पहले लेना पड़ेगा ना, फिर आप आरएस पॉजिटिव होने की वेट नहीं कर सकते। अब जैसे ग्यूफिक है, अब ग्यूफिक मैंने 19 उस पे सॉरी 122 पे बाय किया था इसको, ठीक है ग्यूफिक को। अब ग्यूफिक में ये देखो आप आवरली 200 पे इतने टाइम से ये रुका हुआ था, इसका आरएस भले ही आज पॉजिटिव आ गया, बट मैंने इसको फ्राइडे को बाय कर लिया था। क्यों किया था मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 30 मिनट चार्ट पे मेरे को इसका आरएस फ्राइडे को बाय मिल गया था। ये 30 मिनट चार्ट है, मुझे 30 मिनट चार्ट पे यहीं पे ये बाय मिला था, और ये वाली जो कैंडल थी ये विद वॉल्यूम आई थी, ये देखो, ठीक है, देख रहे हो, इस कैंडल के बाद मैंने इसको यहीं पे बाय किया था, और आज आपने देख लिया रिटर्न, इसका 8% का रिटर्न आज ही दे दिया इसने, गिफ्टिक बायो ने, ये भी मैंने बाय किया था। और इसका मैंने आज मॉर्निंग में पोस्ट भी डाला, चलने से पहले 123 के आसपास था वो प्राइस उसका, तब मैंने ये भी डाला ट्विटर पे कि आवरली चार्ट पे इसका हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो फर्स्ट टारगेट इसका बड़ी जल्दी आएगा। आपको दिखाता हूँ, मैंने ये भी डाला, ये देखो, ये भी ट्विटर पे डाला, उस समय प्राइस 122 रुपये था जब डाला। उसके बाद आपने देखा ये टारगेट अचीव हुआ 129 वाला, और उसके ऊपर भी गया स्टॉक, 132, 131, 131 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो ये आवरली पे सेटअप देखो दिख रहा था क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया ग्लूफिक का। इस तरह के स्टॉक, अब आप ये बताओ, अगर थोड़ी सी मेहनत करके और इस स्ट्रेटेजी पे फोकस्ड रह के, अगर एक महीने में इस तरह के ग्लूफिक या जीईटीएनडी या सद्भाव इंजीनियरिंग, या पास्ट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक निकले हैं, एनआईआईटी, बिरला सॉफ्ट, अगर ये सब स्टॉक में से आप महीने भर में 2 या 3 स्टॉक भी पकड़ लेते हो, और अगर 2 स्टॉक में या 3 स्टॉक में आप काम करके इस तरह का रिटर्न बना लेते हो, आप ये सोचो आपकी कैपिटल पे आपने कितना परसेंट बना लिया। और उस पैसे को अगर कंपाउंड करते हो, तो अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देखो। लेकिन वो सब होगा तभी जब स्टिक रहोगे एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर। अगर ये स्ट्रेटेजी पसंद आती है तो स्टिक हो जाओ, इसके अलावा फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। फिर आप जब भी, अगर एंड ऑफ द डे भी एनालिसिस कर रहे हो अपने ऑफिस से आने के बाद, या अपनी शॉप से आने के बाद, या जो भी आपका काम है वहाँ से आने के बाद रात में, तो आप सिर्फ वही स्टॉक देखो जो आवरली 200 के पास में अभी हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे या मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार उनके चार्ट चेक करो, पैटर्न किस तरह का है उनमें। जैसे अब आप खुद देखो, ये वीकली चार्ट पे ग्यूफिक है, ग्यूफिक में ये मूव आया था, उसके बाद ये साइडवेज हो गया था, अब आपका स्टॉप लॉस क्या है इसमें, 117 का स्टॉक कहाँ मिल रहा था, 120, 122, 123 पे आज सुबह तक भी अवेलेबल था। स्टॉप लॉस क्या था आपका, ये अगर आप ये देखो ना, ये यहाँ का भी स्टॉप लॉस लगा लो 113 का, या जो लास्ट स्विंग लो है उसका भी लगा लो 116, 117 का, 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस था। और ग्यूफिक स्टॉक आपको ये भी पता है कि ये ऑलरेडी हमारे ग्रुप में भी जो है प्रेमल सर के, उन्होंने भी रिकमेंड ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है। इस तरह के स्टॉक आपको इजीली मिल जाएंगे अगर आप एंड ऑफ द डे जो स्कैनिंग करोगे। मैं अगर अभी वॉच लिस्ट दिखा रहा था, एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। अब जैसे ये यूपी का आया, पीआई इंडस्ट्रीज है, अब आप पीआई इंडस्ट्रीज को देख लो एक बारी। अब ये स्टॉक आवरली पे है, अभी आवरली 200 के नीचे है, ठीक है। एक बार इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट देख लेते हैं। अब ये डेली है, कल की डेली कैंडल इसकी अच्छी बनी थी, ठीक है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। लास्ट स्विंग लो था ये, यहाँ से स्विंग लो था, ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाता है स्टॉक का, उसके नीचे ट्रेड होने लगता है, तो हम कहते हैं जिसका ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन ट्रेंड अभी ऊपर गई है इसका। अब यहाँ पे अगर इसने एक बॉटम बनाई, यहाँ इसने एक बॉटम बनाई, तो ये डबल बॉटम हो गई। अब ये बेसिक चीजें हैं, ये सब तो मुझे नहीं सिखानी चाहिए, बेसिक तो देखो आपको सीखना पड़ेगा अगर जिनको नहीं आता है बेसिक टेक्निकल। ये डबल बॉटम है,
अब डबल बॉटम का अभी कितना स्टॉप लॉस है आपका, ये क्या है, ये देखो 2195, 2200 रुपये का, 2200 के स्टॉक में 60-70 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका, हार्डली 2% 3% का स्टॉप लॉस है। और रिवार्ड क्या है, फर्स्ट टारगेट ये रहा 2395, सेकंड टारगेट ये रहा, और उसके बाद और कितना ऊपर जाएगा कुछ नहीं पता है। अब आपको ये कहाँ मिल रहा है, आप देखो ना, आवरली पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब आवरली पे अगर ये मिल रहा है और अभी चलो आरएस इसका नीचे है, अगर मेरे पास, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि मैं इसको हर घंटे या हर 2 घंटे में ट्रैक कर पाऊँ, तो मैं इसको अभी आज क्यों ना ले लूँ, या फिर एक बार आवरली पे ये जो स्विंग हाई कटा है इसके ये निकल जाने दो, मैं उसके बाद क्यों ना लूँ इसको, उसके बाद होल्ड रखूंगा 10 दिन बाद 5 दिन बाद, क्योंकि स्टॉक को चलना तो है ना, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। साइडवेज खड़ा रहेगा तो वो साइडवेज का तो फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं है, वो तो 2 महीने भी खड़ा रह सकता है। बट हार्डली 1 महीने में अगर आपने ये ट्रेड लिया, अगर 1 महीने में इस तरह के 2 या 3 ट्रेड आपने ले लिए, तो आपका काम हो गया ना। और पूरे महीने अगर ये मान लो यहाँ साइडवेज भी हो गया, तो आप फिर उससे सीख जाओगे कुछ कि भाई ये क्यों हुआ, क्योंकि अभी आप नए हो स्ट्रेटेजी में, तो आपकी नज़र में वो स्टॉक नहीं पकड़ में आ रहा, मान लो कि जो अभी चलेगा या कोई 10 दिन बाद चलेगा या कोई 15 दिन बाद चलेगा। अगर अभी नहीं पकड़ में आ रहा तो ठीक है, फिर या तो आप आज पॉजिटिव होने का वेट करो, फिर शुरू के 5% 10% आपसे हाथ से निकल जाएंगे, ये होगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके का बंदा हूँ। अब जैसे ही नेक्स्ट ये देखते हैं, एक बार टाटा कॉफ़ी है, अब टाटा कॉफ़ी है, टाटा कॉफ़ी है देखो, मंथली देख लेते हैं एक बार इसका। अब मंथली देखो, मंथली में क्या किया स्टॉक ने, करेक्शन दिया, नीचे से ऊपर आया, उसके बाद यहाँ पे एक रेंज बनाई है, हल्का सा राउंडिंग सा बना रहा है, ऊपर निकल रहा है, वॉल्यूम देखो। अभी इस चार्ट को मंथली या वीकली पे देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कहाँ जाएगा। अब ये वीकली है, इसका वीकली 200 ईएमए देखो, 200 ईएमए कटी, यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, वही जैसे मैंने बताया राउंडिंग सी बना रहा है। तो ठीक है, ये वाले लेवल पे आप एक ट्रेंड लाइन लगा लो 110 111, ये जब कटेगा मैं ले लूंगा। और अभी कहाँ मिल रहा है मेरे को, आवली 200 पे मिल रहा है, तो मैं चाहूँ तो अभी भी ले सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा यही रहेगा 105 106 का। अब ये स्टॉक इस तरह का स्टॉक है, क्या ये अगले 30 दिन तक चलेगा ही नहीं। ये जिस दिन भी चल गया, 2 दिन चलना है बस इसको, 2 दिन में आपका काम हो गया, आपको 10% मिल गया, बात खत्म। क्या पता एक ही दिन में मिलना है। इस तरह आपने स्टॉक निकाल के रख लिया। अब ये मेट्रो पॉलिसी हो गया, अब ये मेट्रो पॉलिसी को देखो, बिल्कुल आवरली पे मिल रहा है, आरएसबी इसका बिल्कुल टच में जा रहा है ऊपर। ये सारे स्टॉक कहाँ से आए हैं मेरे पास, वही फाइंडिंग गुड वाले स्कैनर से आए हैं। जस्ट डायल, प्रिंस पाइप, ग्रैनुअल्स, ऑल कार्गोस, इतने सारे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं सर ये। सब आपको हवारली 200 पे कर रहे हैं। अब हवारली 200 से जाएंगे कहाँ, ये या तो नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। अब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, आरएस पॉजिटिव हैं ऑलरेडी डेली पे सारे, तो हम ये कह सकते हैं ना 70-80% चांस है कि ऊपर जाने का ही है। उसमें डर किस चीज़ का है। अब हिकाल है, हिकाल देखो आप, आवरली 200 पे है विद वॉल्यूम, ये क्रॉस किया इसने आवरली 200। अब इसको इसको वैसे देख लो आप वीकली पे, अब वीकली पे ये इतना अच्छा मूव दिया है इसने ऑलरेडी, तो अब इतना बड़ा जब मूव आ गया तो स्टॉक साइडवेज तो होना बनता ही है। ये आपको हर चार्ट पे मिल जाएगा, 5 मिनट देख लो, 15 मिनट देख लो। अब ये वीकली चार्ट है, वीकली पे, अब वीकली के बाद आप ये देखो ना, कितनी सारी ये रेड कैंडल के बाद अभी इस कैंडल पे निकलना स्टार्ट हो रहा है। आज पहला दिन है वीक का, फर्स्ट डे में इसने इतना अच्छा मूव दिया है स्टॉक ने। डेली देखो, अब ये डेली है, वीक के पहले दिन इसने इतना अच्छा मूव दिया है। अब ये देखो, वीकली पे ये साइडवेज रहा है इतने दिन, पहले दिन इसने अच्छा मूव दिया है डेली चार्ट पे, आपको क्लियर दिखेगा। नीचे आप वॉल्यूम देखो, लेकिन अब ये स्टॉक आपकी नज़र में आएगा कैसे, जब तक आप ये वॉच लिस्ट नहीं बना के रखोगे तो आएगा कैसे। अभी आपको दिख गया ना। अब आवरली पे आ जाओ, आवरली पे भले ही इसका आर अभी पॉजिटिव नहीं है, अब मोमेंटम खेलना है तो फिर इसको पॉजिटिव होने दो, नहीं तो आप अभी भी तो यहाँ बाय कर सकते हो इसको। क्या स्टॉप लॉस है आपका, यही तो 4 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका, 3-4 रुपये का, जाएगा क्या इसमें। और आने को रिवार्ड कितना है, ये देख लो, पहला टारगेट 180, दूसरा टारगेट 190, और उसके बाद पता नहीं कितना जाएगा ऊपर। तो क्या बचा है इसमें, और डेली 200 को टच करके अभी निकला ऊपर, इतनी जल्दी वापस डेली 200 पे आने की संभावना नहीं है। और अगर आएगा तो इसी से तो कट के आएगा, तो हम यहाँ काट देंगे स्टॉक अपना, हमारा गया क्या, नीचे आएगा फिर पकड़ लेंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसलिए ये मत कहो कि स्ट्रैटेजी मेरे हाथ से स्टॉक निकल जाते हैं, वो निकल इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता। सिंपल है, इस तरह की एक वॉचलिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अब ये देखो, बिना की ऑर्गेनिक डेली पे 200 पे खड़ा है, डेली की 200 पे खड़ा है, अब और क्या चाहिए। डेली के 200 से अगर कोई स्टॉक नीचे चला गया तो वो तो फिर बेकार ही हो गया। अभी पहले भी डेली की 200 पे कितने दिन तक खड़ा रहा था, फिर वापस आपने, आपको चांस देने आया ये नीचे। और आवरली पे देख लो इसको, आवरली पे 200 से निकला, ये देखो विद वॉल्यूम निकला है, कितने अच्छे वॉल्यूम से निकला है। तो अभी कहाँ जाएगा ये स्टॉक, आप खुद ही समझदार हो। अब वीकली पे देखो, ये कैंडल इतनी अच्छी बनी, ब्रेकआउट दिया इसने वॉल्यूम्स के साथ, उसके बाद साइडवेज हो गया,
अब साइडवेज होने के बाद वापस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो कहाँ जाएगा ये स्टॉक? 1340 का तो फर्स्ट टारगेट है, अभी 1230 पे है, 100 रुपये दिख रहे हैं, मिल कहाँ रहा है आवरली 200 पे? तो क्यों ना लूँ मैं स्टॉक को? इसमें डर किस चीज़ का? डर इस चीज़ का होता है हमारे को, हमसे स्टॉक मिस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम सब कुछ सीख लें। सब कुछ नहीं सीखते, नहीं सीख सकते। कोई भी एक स्ट्रेटजी पे आप स्टिक हो जाओ, आपको जो अच्छी लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी स्ट्रेटजी है, मेरे लिए अच्छी है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी अच्छी हो। आपको कोई और अच्छी लगती है, आप किसी और पे आ जाओ। आपको किसी और तरह की चार्टिंग पसंद है, आपको फंडामेंटल देख करके स्टॉक लेने हैं, तो आप फिर उस चीज़ को फॉलो करो। आपको पॉइंट एंड फिगर देखना है, आपको रैंको चार्ट देखने हैं, आपको कुछ और देखना है, आपको लाइन चार्ट में काम करना है, या जो बार चार्ट होते हैं उसकी कोई स्ट्रेटजी है। मतलब किसी भी इंसान की कोई भी स्ट्रेटजी हो, सब अच्छी है अगर वो इंसान उससे पैसा बना रहा है तो। लेकिन आपके लिए क्या अच्छी है वो आपको डिसाइड करना है, और आपके लिए कोई एक स्ट्रेटजी अच्छी होगी तो ही पैसे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ये सिंपल चीज़ थी। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, और इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अगर जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि हम एक चीज़ पे टिकते नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि अब मैं स्टॉक रिकमेंडेशन देता जाऊँगा, जैसे ट्विटर पे मैं डाल रहा हूँ या यूट्यूब पे मैं आपको चार्ट वगैरह डिस्कस करूँ, उससे होगा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ अब स्ट्रैटेजी आपको पता चल गई, स्कैनर आपके पास है, आप स्टॉक खुद निकालो। आप स्टॉक खुद निकालो, छोटी-छोटी क्वांटिटी ले लो, अगर अभी कन्विक्शन नहीं आ रहा तो। आपको मालूम पड़ जाएगा मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, फिर धीरे-धीरे आपकी कन्विक्शन आ जाएगी। अगर 6 महीने भी स्ट्रैटेजी पे आपने दे दिए ना, उसके बाद आपको इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए किसी और एक्सपर्ट की, किसी और गुरु की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको बता सकता हूँ। बट 6 महीने आपको इसको रिलीजियसली देना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक कब ऊपर जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, जो नहीं जाते हैं वो क्यों नहीं जाते हैं। क्योंकि आवरली से अगर कोई निकल रहा है स्टॉक, तो आपको पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखना ही है एक बारी। मंथली या वीकली देखना है। मंथली, जो मेरा मंथली ब्रेकआउट वाला स्कैनर है, वो यही तो है कि ये ब्रेकआउट आया मंथली पे, उसके बाद स्टॉक जब आवरली पे मिलेगा तब पकड़ूंगा उसको। ये ब्रेकआउट आया ना मंथली पे, उसके बाद 4 महीने से स्टॉक ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो कहीं तो मतलब कहीं तो आएगा ही। कहाँ आएगा? आवरली पे आएगा। अब आवरली 200 के नीचे है तो हमें हमारे काम का नहीं है। उसके बाद जब भी ये लाइन कटी, जैसे मान लो ये आप ट्रेंड लाइन लगा के छोड़ दो इस पे, चार्ट तो खुद बता देता है ना कि मैं कहाँ जाऊँगा। आप ये पिछले जो दो तीन हाई हैं उसको ट्रेंड लाइन लगा के छोड़ दो। जब यहाँ से ऊपर कट जाएगा तो मैं ले लूँगा। सिंपल है। उसमें क्या परेशानी है बताओ? बट वो होता इसलिए नहीं है हमसे क्योंकि हम चार्ट नहीं देखते। हमें सब कुछ फ्री में चाहिए कि बस मिल जाए। कोई स्टॉक मिल जाए, कुछ मिल जाए। टाइम देना पड़ेगा चार्ट देखने के लिए। आदत बना लो रोज़ के, जिसके पास बहुत कम टाइम है वो 50 चार्ट तो एटलीस्ट देखे। अगर एक चार्ट भी आप ठीक से देखते हो तो मुश्किल से हार्डली 1 या 1.5 मिनट लगेगा, या 2 मिनट भी मान लेते हैं लगेगा एक चार्ट को देखने में। तो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा देखो। क्योंकि अगर इस चीज़ में प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो फिर आपको भी पता है कि इस बाज़ार में पैसे की कोई कमी नहीं है, खूब पैसा बना सकते हो। बट पहले एक बारी अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है जी, तो ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। ये सिर्फ इसीलिए बताई थी मैंने क्योंकि लोग मैसेज कर करके बहुत वो होते हैं कि हम अभी भी ले नहीं पा रहे हैं, हमारा पैसा नहीं बन रहा है। पैसा ना बनने का कारण सिर्फ यही है कि आपका फोकस नहीं है एक जगह पे। किसी भी एक जगह पे फोकस करो। एक अपने पास हमेशा स्टॉक की लिस्ट तैयार रखो, उसको देखो जिन स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है। अब ये लिस्ट को आप एक बारी दिन भर में ऐसे ही तो करना है आपको। इसमें आपको टॉप गेनर मिल जाएंगे कौन कौन से हैं, फिर आपके काम का जो है वो ले लो। मुझे वेल्सपन इंडिया दिखा, अब ये देखो, मैंने अभी आपके सामने स्कैन किया, वेल्सपन इंडिया देखा मैंने, 200 से ऊपर ब्रेकआउट आया इसका। ठीक है, और नीचे आर एस भी पॉजिटिव हो रहा है। अब मैं इसको डेली पे देख लूंगा एक बारी। डेली पे देख लो आप। डेली पे ऑलरेडी आर एस पॉजिटिव स्टॉक है ये, एक रेंज में खड़ा है इतने दिनों से। अब पिछले 3-4 दिन की 6-7 दिन की रेंज कट रही है, कट के आज ऊपर क्लोजिंग भी आ गई है, वॉल्यूम भी अच्छे आए हैं। क्यों ना लूँ मैं इस स्टॉक को? तो मुझे पता है इतने दिन से ये रेंज में खड़ा है। वीकली चार्ट देख लो इसका, सेम चीज़ है। मंथली देख लो एक बार इसका, सेम चीज़ है। मंथली पे इस कैंडल पे ये ब्रेकआउट आया था इतनी बड़ी रेंज का, इस वाली कैंडल पे। उसके बाद चला ही नहीं है, तो फिर चला नहीं है तो कहाँ मिलेगा? आवरली पे। ये मिला आवरली पे। ठीक है जी, चलो मैं ख़त्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है मेरे ख्याल से। और बस ये मेरे को बताना था, जिन लोगों को आता है ये सब करना, जो अच्छे पैसे बना रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया। और जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज़ समझ जाओ, प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि आपको एक तो बहुत जल्दी पैसे चाहिए, और हर स्ट्रेटजी सीखनी है आपको, बस यही कारण है और कोई तीसरा कारण नहीं है।
जल्दी पैसा मत वो मत करो, आराम-आराम से आएगा। एक बार ट्रेन धीरे-धीरे करके स्टार्ट होती है, फिर एक बार जब वो पटरी पे पूरी तरह से आ जाएगी, फिर दौड़ेगी खूब। वही आपके साथ भी होगा। ठीक है जी? थोड़ा टाइम दो अपने आप को भी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वीडियो बस इन्हीं के लिए बनानी थी मेरे को। थैंक यू सो मच। आगे और बात करेंगे और कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं और लेकर के आऊँगा। ओके, थैंक यू।